हेलो गाइस, मेरा नाम हिमानी है और आज आप सभी के सामने मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जो बीकॉम के रिलेटेड है। बीकॉम, बीएससी, बीबीए एंड बीए स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश कंपलसरी एमपीटी से फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है द विल। धीरे धीरे मैं आपको एक एक चैप्टर पढ़ाती रहूँगी। आई होप आपको क्लियर हो जाए। और अगर आपको मेरा ये पसंद है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और आपको अच्छी तरह चैप्टर्स एकदम आपके दिमाग में डाल। तो इसमें होते हैं मिस्टर डिवाइस का सन मिस्टर रॉबर्ट जो है वो 23 इयर्स का है और उनके पास जो आते हैं उनका नाम है मिस्टर फिलिप रोज़ की वाइफ है मिसेस रोज़। तो वो दोनों आते हैं, वो दोनों इस सिलसिले पे आते हैं क्योंकि उन्होंने मिस्टर फिलिप रोज़ अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी विल किसके नाम पे करनी है, अपनी वाइफ के। ये सुनकर उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो डिवाइस और रॉबर्ट समझ नहीं पाते कि उनकी वाइफ रो क्यों रही है। तो वो ऐसा कहते हैं कि आपकी वाइफ रो क्यों रही है। तो वो फिलिप रोज उनको एक्सप्लेन करके बताता है कि अगर मैं अपनी विल इसके नाम कर देता हूँ तो इसे ऐसा लग रहा है मैं विल इसलिए इसके नाम कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। तो ये सुनकर डिवाइस और रॉबर्ट बड़ा वो फील करते हैं कि वाओ यार, इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से कि वाइफ का तो रो रो के ही बुरा हाल है। तो थोड़ी ही देर के बाद सुरतिस का पता लगता है कि सुरतिस जो है वो मिस्टर डिवाइस की क्लर्क है। तो सुरतिस को कैंसर होता है तो उसकी अपॉइंटमेंट होती है, वो बहुत जल्दी मरने वाली होती है। तो सुरतिस बताती है कि उसको इमरजेंसी जाना पड़ेगा, जिस वजह से जो विल वाइफ के नाम पे होनी थी वो विल नहीं हो पाती वाइफ के नाम पे, क्योंकि ऐसा था कि सुरती से चले जाएगी तो विल रेडी कौन करेगा। इस वजह से उनका उस दिन तो काम नहीं बनता। लेकिन आफ्टर सम ईयर्स वो लोग फिर आते हैं, मिस्टर फिलिप रोज और मिसेस रोज। मिस्टर फिलिप रोज इस बार अकेले आते हैं और इस बार डिवाइस इतना काम नहीं करता। उनका बिजनेस, रॉबर्ट उनका 23 ईयर्स बॉय है, वो बड़ा हो चुका होता है और मिस्टर फिलिप रोज भी थोड़े ओल्ड हो जाते हैं। तो वो आते हैं और रॉबर्ट से अपनी बात करते हैं। रॉबर्ट कहता है कि आपकी वाइफ नहीं आई। तो वो कहते हैं कि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, मैं अपनी सारी जायदाद अभी आप मेरे ही नाम रहने देना और मेरे ही नाम कर दीजिए, मैं किसी को नहीं देना चाहता। इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि चेंजेस आ जाते हैं। तब उनकी न्यू मैरिड लाइफ थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं और उनमें वो चीज़ नहीं रहती जो कि उनके फर्स्ट टाइम जब वो वहाँ पे आए थे तब थी। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपके नाम कर देता हूँ, आपकी जितनी भी जायदाद है हम कोई भी एक्सचेंज नहीं करेंगे। कुछ समय बाद जैसे ही फिलिप रोज बाहर को निकलता है तो उनकी वाइफ भागती हुई आती है और रॉबर्ट से पूछती है कि वो ये यहाँ पे क्या करने आया था। वो कहता, रॉबर्ट बताता है कि आपके हस्बैंड कहते हैं कि उन्होंने अपनी विल में थोड़ा चेंज करना है, उन्होंने आपके नाम नहीं, आपकी अपने ही नाम उन्होंने अपनी विल करनी है और इस बारे उनके पास पैसे भी बहुत होते हैं। तो वाइफ ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वाइफ थोड़ी उसकी बहुत क्लेवर हो गई होती है इस वक्त तक। तो उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, हमें विल पे कोई ऐसा नहीं करना, विल मेरे ही नाम रहेगी और मेरे बच्चों के नाम। ये बहुत चालाक है। वाइफ उसकी कहती है कि उनकी ये चालाक इसलिए है क्योंकि इनके कोई कज़न ब्रदर है, ये उनके बच्चों में बांट देंगे और ये मुझे और मेरे बच्चों को कुछ नहीं देंगे। इन दोनों का एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा और बेटी बहुत ही बिगड़े होते हैं। बेटा बाहर ड्रग एडिक्ट्स और नशों में होता है और बेटी किसी ऐसे वैसे लड़के से प्यार करती है। कुछ ही समय बाद ऐसा हो जाता है कि वो ये सब बोलकर मिसेस रोज बाहर आती है। थर्ड टाइम फिलिप रोज फिर जाता है और कहता है मैं अपनी जायदाद अपने ही नाम रहने दूंगा, मैं अपनी जायदाद अपने नाम भी नहीं रहने दूँ क्योंकि
थर्ड सीन में वो अकेला ही पड़ जाता है। उसके बेटा जो है वो तो नशों में ही बाहर की कंट्री में होता है, तो वो तो नशों में है, तो वो अपनी जायदाद उसको सौंपना ठीक नहीं लगता उसे। और जो उसकी बेटी है वो फिलिप रोज के ड्राइवर के साथ ही भाग गई होती है, तो वो तो उसको कैसे देगा। और जो उसकी वाइफ होती है वो मर गई होती है, तो वो अपने पॉकेट में एक स्लिप लाता है जिसमें वो लिख उसने एड्रेस, नंबर और नेम लिखे होते हैं। तो वो कहता है कि मेरे बाद ये सारी जायदाद इन्हें लिख दो और एक एक पर्सन को फ़ोन करके आधी आधी जायदाद बांट दो। तो इस तरह फिलिप रोज की विल ऐसे करी जाती है। और ये था हमारा छोटा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर, द विल। आई होप आप सभी को समझ आया हो और आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स भी भेजती रहूँ। थैंक यू सो मच।